सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, जैसे हमें सद्गुरु सिखाते भी हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन, तो इसी तरह दासी का भाव कि अगर हम खुद में सुधार लाएंगे तो हमें सारा जग ही सुंदर दिखेगा। तो यही टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करते हैं। हमारे सुधार से जग सुंदर। सात संगत जी, परमात्मा ने इस धरती की बहुत सुंदर रचना की है और इसकी रचना में कोई कमी नहीं रखी है। यह बिल्कुल परिपूर्ण है और इतनी सुंदर धरती हमें मिली है। फिर भी यह क्यों कहा जा रहा है कि धरती का रूप हमें निखारना है? किस यत्न की बात यहाँ की जा रही है? धरती को कौन से लेवल पर ले जाने की बात कह रहे हैं? जहाँ रूप की बात होती है, जैसे हम कहीं समुंदर, पहाड़ या किसी पर्यटक स्थान पर जाते हैं तो हम कह उठते हैं कि यह सब कितना सुंदर है, लेकिन अगर वहाँ कूड़ा, कचरा वगैरह आदि दिखाई देता है तो कह देते हैं कि परमात्मा ने तो इसका रूप बहुत सुंदर बनाया, परंतु हम इसे बिगाड़ रहे हैं। एक अवेयरनेस की बात होती है। तो हमें यह सोचना है कि पूरी धरती पर हमको ही रहना है, तो इसकी साफ सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इससे एक लेवल और ऊपर सोचे कि इस धरती को सुंदर बनाने का और क्या यत्न हो सकता है। हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। हम अपने कौन से तौर तरीके और कौन सी सोच बदलें जिससे धरती का रूप और सुंदर बन जाए। वह समझ हमें सिर्फ सत्संग द्वारा, संतों का संग करने से ही मिलती है। हम किस तरह अपने अंदर की कमियों को कम करते हुए अच्छाई को अपने आचरण में ला सकते हैं। जब हमारा यत्न अपने सुधार पर केंद्रित होगा तो यह धरती अपने आप ही सुंदर बनती चली जाएगी। जब हम खुद को संवारने के लिए यत्न करेंगे तो इसका असर पूरे संसार पर होगा। ऐसी सवरे की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। हमने इस धरती को जन्नत की तरह बनाना है। जब हम अपने मन को खूब बनाएंगे तब ही यह दुनिया जन्नत बन पाएगी, क्योंकि जन्नत वह नहीं जो हमारी आँखें बंद होने पर या मौत के आने पर प्राप्त होगी, बल्कि जीते जी हम इस जन्नत में हैं। जीते जी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस धरती को स्वर्ग का रूप दें या इसे नर्क बनाएं। यह हमारे ही किरदार, हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है कि धरती स्वर्ग बन सकती है या नहीं। केवल ऊंची इमारतों से सुंदर ना बन पाएगी। जिस तरह आजकल के समय में सब कुछ इतना बदल गया है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में तरक्की की बात करें, जैसे ऊंची इमारतें, खूबसूरत ऊंचे घर बन गए हैं, ऐसे ही चारों ओर प्रगति हो रही है। हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है। यह सब तरक्की मुबारक है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा इस ओर ध्यान देना भी बनता है। हर चीज़ का सदुपयोग करना भी बनता है और ज़िंदगी को आसान बनाने वाले साधन हैं, उनको अपनाना भी ठीक है। अक्सर बाबा जी कहते थे कि We have guided Missiles but misguided men।
हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें हैं, लेकिन लोग अनियंत्रित हैं। आज दुनिया में हमारे पास मिसाइलें हैं और उपग्रहों के द्वारा हम उनका लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। उनको तो हमने लक्ष्य दे दिया, पर जो हमारा मन और बुद्धि है, इन्हें हम सही लक्ष्य नहीं दे पाए। मन में विपरीत भावनाएं हैं, इसीलिए हम गलत कदम उठा रहे हैं। जैसे ये बात है कि नक्श ए पा हमारे चांद पर है, हैरत है कि हमें धरती पर चलना नहीं आया। ऐसी ऊंची इमारतों का फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता अगर वह सिर्फ दिखावे तक ही सीमित हो। इसी प्रकार अगर अभिमान की वजह से हम दिखावे में लग जाएं ताकि हमारी वाह हो, तो फिर दुनिया स्वर्ग का नक्शा बन सकती है, आलीशान मकानों से बेहतर ना कहलाएगी। हम संसार में क्या योगदान दें ताकि जो खूबसूरती आँखें देखती हैं, चाहे प्रकृति हो या आर्टिफिशियल हो, उन्हें खूबसूरत बनाया जा सकता है। अच्छे घर, रहन सहन, अच्छी गाड़ियाँ आदि अगर हमारी ज़िंदगी में है तो मुबारक है, और अगर नहीं भी है तो भी हमें शुक्राना ही करना है। हमें पूरे संसार में यह अवेयरनेस भी लानी है, क्योंकि हमने इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर ली है और अब यह रोशनी घर घर तक पहुंचानी है। ऐसा तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अहंकार को छोड़कर अपने दिल में विशालता वाला भाव नहीं रखते। अगर हम अपने दिल में नम्रता का भाव नहीं रखते या फिर किसी को देखते ही हमें क्रोध आ जाता है, तो हमें खुद ही सोचना है कि हमें किस तरह का इंसान बनना है। जैसा संतों ने युगों युगों से सिखाया है, वैसा या उसके विपरीत अगर हमें अपनी ही पहचान नहीं है और हम चीज़ों में उलझ रहे हैं, तो वह भी इस धरती के लिए वरदान नहीं है, फिर इस धरती पर बोझ ही है। भाईचारा मिलवर्तन से धरती की सुंदरता है। यदि आपसी प्रेम है तभी धरती पर दीवार रहित संसार की कल्पना साकार हो सकती है। एक दूसरे के लिए मन में खटास ना हो, एक दूसरे को देखकर ऐसा भाव ना हो कि अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा माने। जब हम ऐसी भावनाओं को छोड़ देते हैं तो प्यार, अमन, एकता और भाईचारे वाला अब हमारा स्वभाव बन जाता है। तभी धरती का रूप सही मायने में निखरता है और इस प्रकार धरती का रूप संवारने में हम अपना योगदान दे पाते हैं। मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है। वही बात आ गई कि हमने यह नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने सुधार पर ही ध्यान देना है। मैं आज जिस तरह का इंसान हूँ और मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, मैं उसमें सुधार करूँ, ताकि कल जब सुबह हो और मैं उठूं तो मेरी इन कमियों में से कुछ कमियां तो दूर हो जाए, तो अच्छी आदतें अभी भी मुझसे दूर हों, उन्हें भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बचपन से हमने सीखा है कि वे क्या क्या अच्छी आदतें हैं जिन्हें अपने चरित्र, व्यवहार, सोच, बोल और अपने कर्मों में हमें ढालना है।
फिर धरती पर विचरण करते हुए हमारा एक एक पल अपने लिए भी उपयोगी होगा और दूसरों के लिए भी हम सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। धरती का संवरना वैर नफरत का मिट जाना है। यह धरती तभी संवर सकती है जब बुरे भाव और दूषित सोच खत्म होगी और नफरत जहान से मिट जाएगी। पर यह नफरत कैसे जाएगी? जब हम हर एक में प्रभु का नूर देखेंगे। यह परमात्मा जो सबका रचनहार है, सब में इसी परमात्मा का नूर है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम एक ही ज्योत के अंश हैं, हमारा एक ही मुख्य लक्ष्य है, तब हमें सभी अपने लगेंगे। हम इस एक से ही पैदा हुए हैं और इस एक में ही हमको फिर लीन होना है। जब यह पता लग जाता है, फिर हमारा ऊपरी मनमुटाव समाप्त हो जाता है। फिर हमें ये बातें खटकती नहीं हैं। हमें दूसरा व्यक्ति अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ लगने लगता है। हमारा उसकी चरण रज लेने का दिल करता है कि इस संत का जैसा जीवन हमारा भी बन जाए। फिर हमें उसकी कमियां नहीं दिखती, उसके अंदर भी सिर्फ यही निरंकार दिखता है। और यह समझ हमें ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है। कहे हर देव दिलों में सबके एक प्यार का आना है। यह जो प्यार की बात हो रही है, यह प्यार क्या है? यह वही है, इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी ये। यह निरंकार और प्यार की जो बात है, यही हम सबको एक बना रही है। हम चाहे दिखने में कितने अलग हों, पर हमारे सबके अंदर एक ही निरंकार प्रभु है। जब यह प्यार हमारे जीवन में आ जाता है, फिर हमारा नज़रिया भी समदृष्टि वाला बन जाता है और हम सही मायने में इस धरती के लिए वरदान बन जाते हैं। ध्यान रहे कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे हम निरंकारी मिशन के अनुयायी कहलाने के हकदार ना रहें। हमारे मन की मैल धुल जाए और अंदर से ही हम प्रेरणा लेते रहे कि हमें खुद को संवारना है और दुनिया पर भी ऐसा प्रभाव छोड़ना है कि वे अपना मुख उजला कर ले। अंत में दासी की यही अरदास है कि निरंकार सभी पर कृपा करे कि सब सत्संग, सेवा, सुमिरन में अपना ध्यान और ज़्यादा जोड़ सके। इस परमात्मा को हम ऑक्सीजन माने। जो कुछ पल ना मिले तो हमारा दम घुट जाता है। यह परमात्मा हमारे अंग संग है और हमें किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दे रहा है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालें तो उसकी तड़प तो हम महसूस कर सकते हैं, पर निरंकार तो हर जगह है। हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे? अगर हमारे मन का नाता इस निरंकार से नहीं जुड़ा, हम निरंकार के एहसास में नहीं हैं, फिर मछली वाली तड़प हम भी महसूस करेंगे, क्योंकि फिर हम इस संसार के प्रभाव पर ग्रहण कर लेंगे। हमारी यह अवस्था आने से पहले ही अगर हम खुद ही पल पल निरंकार का एहसास रखें, तो वाकई हम अपने आप में ही एक दुनिया है।
जो पहले खुद संवरेगी और फिर हर एक का कल्याण करेगी। साथ संगत जी, अगर आपको ये चर्चा, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप जी अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना जी। प्यार से कहना धन्यवाद जी।